Mathematics allows us to expand our consciousness. Mathematics tells us about economic trends, pattern of disease, and the growth of population. Math is good at exposing the truth, but it can also perpetuate misunderstandings and untruths. Figures have the power to mislead the people. देखें इसमें ये इसका कंक्लूजन दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या है? दिस पैराग्राफ बेस्ट सपोर्ट्स द स्टेटमेंट दैट। अब हमने सपोर्टिंग स्टेटमेंट बतानी है चॉइसेस में से कि कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो इसको सपोर्ट करती है। किस चीज को सपोर्ट करती है? कंक्लूजन को, क्योंकि कंक्लूजन क्रक्स होता है किसी भी पैराग्राफ का, तो इसी को हमने सपोर्ट करना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स इज डेंजरस। ये पावर टू मिसलीड है, डेंजरस नहीं है, ये गलत है। वर्ड्स आर मोर ट्रूथफुल देन फिगर्स, कंपैरिजन आ गया। अब वर्ड्स और फिगर्स इनका कंपैरिजन पैसेज में कहीं जिक्र नहीं हुआ, तो कंपैरिजन वैसे भी हम डाउटफुल होते हैं कि ये रॉन्ग होगा, इसलिए ये गलत है। सी, द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर डिसिप्लिन। अगेन कंपैरिजन है, मोर देन, तो और किससे? अदर डिसिप्लिन से। अदर डिसिप्लिन का कोई जिक्र नहीं है, पैराग्राफ में कोई सपोर्ट नहीं है इसके लिए, ये भी गलत है। द पावर ऑफ नंबर्स इज दैट दे कैन नॉट लाई। यहां पर कैन नॉट लाई अपेरेंटली हमें फील होता है कि ये सही हो सकता है, लेकिन डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन है। कैन नॉट लाई, ये झूठ नहीं बोल सकते, तो इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। उसने तो मिसलीडिंग की बात की है, यानी कि फिगर खुद सही होंगे लेकिन उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो दूसरे इंसान को मिसलीड कर देती है। अब ई ऑप्शन को देखें, फिगर्स आर समटाइम्स यूज्ड टू डिसीव पीपल। यस, क्योंकि ये मिसलीडिंग होते हैं, मिसलीड पीपल, लोगों को मिसलीड करते हैं, यानी कि उन्हें धोखा दे सकते हैं, उन्हें डिसीव किया जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ई। पैराग्राफ 2, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल हैज बीन वाइड स्प्रेड फॉर मोर देन अ डेकेड। Email simplifies the flow of ideas, connects people from distant offices, eliminates the need for meeting, and often boosts productivity. However, email should be carefully managed to avoid unclear and inappropriate communication. Email messages should be concise and limited to one topic. When complex issues needed to be addressed, phone calls are still best. अब क्वेश्चन स्टेम क्या है? द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ इज दैट ईमेल, मेन आइडिया को डिस्क्राइब करना है। ऑप्शन ए इज नॉट ऑलवेज एक्सट्रीम वर्ड द easiest वे टू कनेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्टेंट ऑफिसेस। ये रॉन्ग है, क्योंकि एक तो इसमें एक्सट्रीम वर्ड यूज हो रहा है और फिर कनेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्टेंट ऑफिसेस, ये तो सही है, लेकिन उसने तो इसके यूज की बात की थी, और ये इजीएस्ट वे तो है, नॉट कैसे हो सकता है जबकि उसने ये बात की है कनेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्टेंट ऑफिसेस, और ये सिंप्लीफाई करता है, तो इसका मतलब है ये इजीएस्ट वे नहीं है, ये गलत है, नॉट की वजह से ये गलत है। बी ऑप्शन देखें, हैज चेंज कंसिडरेबली सिंस इट फर्स्ट बिगेन टू डेकेड अगे। ये बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, इसका पैसेज में कोई जिक्र नहीं है, ये सपोर्टेड नहीं है, पैराग्राफ से इसकी कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है। सी, causes people to be unproductive when it is used incorrectly, ये भी कोई बात नहीं की गई पैसेज में, दिस इज नॉट बैक्ड बाय द पैसेज। डी ऑप्शन है is effective for certain kind of messages but only if managed wisely. yes, ये बात उसने थ्रू आउट किया है कि अगर इसको प्रॉपर यूज किया जाए, केयरफुली मैनेज्ड, टू अवॉइड अनक्लियर एंड इनएप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। टाइटल ऑफ द पैसेज क्या हो सकता है कि उसने ईमेल का यूज बताया
और ये कनेक्ट करती है लोगों को, सिंप्लीफाई करती है काम को, बट फॉर कम्प्लेक्स आइडियाज फोन कॉल्स आर इम्पोर्टेंट। तो इसमें ऑप्शन क्या हो सकता है इसका टाइटल? अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेल, दिस इज पॉसिबल टाइटल। ईमेल्स पॉपुलैरिटी, नो, पॉपुलैरिटी की तो उसने बात ही नहीं की, वो तो पॉपुलर उसे कह रहा है, लेकिन एक्चुअली उसने कोई और बात की है उसमें कि मेल्स कैसे करनी चाहिए, क्या करती हैं, और इसकी जगह पर कम्प्लेक्स आइडियाज के लिए फोन कॉल्स बेहतर होती हैं, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। सी ऑप्शन, ईमेल द आइडियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इसने आइडियलिटी की कोई बात नहीं की, कंपेयर किसी से नहीं किया। वाई फोन कॉल्स आर बेटर देन ईमेल, नो, वो तो लास्ट में इसने बताया है कि ये उससे बेहतर होता है सिर्फ कम्प्लेक्स आइडियाज के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन ए। पैराग्राफ 3, अब ये एक लॉन्ग पैसेज है। वंस पीपल वोर गार्लिक अराउंड देयर नेक्स टू वार्ड ऑफ डिजीज, टुडे मोस्ट अमेरिकans would scoff at the idea of wearing necklace of garlic cloves to enhance their well-being. However, you might find a number of Americans willing to ingest capsules of pulverized garlic or other herbal supplements in the name of health. देखें, लोग गले में गार्लिक को उसका हार लटकाएंगे नहीं, उसको डिसलाइक करते हैं लोग, पहले किया जाता था टू वार्ड ऑफ डिजीज, लेकिन अब लोग जो है ना उसको कुचले हुआ या पीस कर कैप्सूल में भर के खाना पसंद करेंगे फॉर द नेम ऑफ हेल्थ। Complementary and alternative medicines, which includes a range of practices outside of conventional medicine such as herbs, homeopathy, massage therapy, yoga, and acupuncture, hold increasing appeal for American. देखें, अमेरिका में ये इंक्रीज हो रही है, कौन सी? अल्टरनेटिव मेडिसिन, कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, जो कि उसने सारी बताई हैं, कौन सी? हर्ब्स का इस्तेमाल, होम्योपैथी, मसाज थेरेपी, योगा एंड ऑक्यूपेंचर, ये उसने एग्जाम्पल में दिए हैं कि नॉर्मली ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए अल्टरनेटिव। In fact, according to one estimate, 42% of Americans have used alternative therapies. अब यहाँ पर फिगर भी आ गई है 42%. In all age group, the use of unconventional healthcare practices have steadily increased in the last 30 years. And the trend is likely to continue. Although people born before 1945 are the least likely to turn off these therapies. Why have so many patients turned to alternative therapies? Many are frustrated by time constraint of managed care and alienated by conventional medicine's focus on technology. Others feel that a holistic approach to healthcare better reflects their beliefs and values. Others seek therapies that relieve symptoms associated with chronic disease, symptoms that mainstream medicine cannot treat. Some alternative therapies have even crossed the line into mainstream medicine as scientific investigations has confirmed their safety and efficacy. For example, physicians may currently prescribe acupuncture for pain management or to control the nausea associated with chemotherapy. Additionally, many US medical schools teach courses in alternative therapies, and many health insurance companies offer some alternative medicine benefits. Question number 4. What is the main idea of this passage? Main idea हमें बताना है। तो आप देखें कि इस पैसेज में क्या कहा गया है। बहुत पहले लोग इसको इस्तेमाल करते थे, जैसे उसने गार्लिक की बात की कि लोग उसको गले में लटका लिया करते थे। फिर आज के दौर में लोग अल्टरनेटिव थेरेपी के तौर पे इनको लेते हैं जब वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कन्वेंशनल थेरेपी से, या उनके सिस्टम रिड्यूस नहीं हो रहे होते, तो वो अल्टरनेटिव थेरेपीज के तौर पर आते हैं। और लास्ट 30 ईयर से इसमें इंक्रीज है। अमेरिका की बात हो रही है कि अमेरिका में लास्ट 30 ईयर से ऑनवर्ड ये इंक्रीज है। तो आप ऑप्शन देखें, अल्टरनेटिव मेडिसिन इज नाउ ए बिग बिजनेस इन यूनाइटेड स्टेट। बिजनेस की बात सपोर्ट नहीं करती, इसमें किसी बिजनेस का जिक्र नहीं हुआ। टुडे इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स टू इनकॉर्पोरेट अल्टरनेटिव थेरेपीज इनटू देयर प्रैक्टिस, यानी कि कॉमनली ये इस्तेमाल हो रही है? नो,
कॉमनली ये इस्तेमाल नहीं हो रही, क्योंकि ये अल्टरनेटिव थेरेपी के तौर पर यूज होती है, इसलिए इसे हम ये नहीं कह सकते नॉट अनयूजुअल, क्योंकि अनयूजुअल का अपोजिट हो गया नॉट अनयूजुअल, तो ये यूजुअल नहीं है। सी ऑप्शन देखें, ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स, यस ये बात इसने की थी, अल्टरनेटिव मेडिसिन हैज बिकम मोर पॉपुलर, यस ये बात कर रहा है, एक्सेप्टेड, यस, एंड प्रैक्टिस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट, यस दिस इज द आंसर। ये फुल पैराग्राफ को डिस्क्राइब कर रहा है। डी ऑप्शन है, पीपल आर टायर्ड ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन, ऐसी कोई बात नहीं की गई, क्योंकि ये एक पार्ट हो सकता है, लेकिन उसमें जो बाकी चीजें बताई हैं उसको कवर नहीं करता, तो ये मेन आइडिया कैसे हो सकता है, ये किसी एक पार्ट का आइडिया हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच प्रैक्टिस वुड नॉट बी डिफाइंड एज अल्टरनेटिव मेडिसिन, वुड नॉट, तो पेन मैनेजमेंट का इसमें जिक्र नहीं है, ये एक जेनरिक टर्म है, एंड पेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट कैन बी अल्टरनेटिव और ट्रेडिशनल डिपेंडिंग ऑन द प्रैक्टिशनर, क्योंकि पेन मैनेजमेंट मॉडर्न मेडिसिन में भी शामिल है, अल्टरनेटिव में भी शामिल है, तो अब ये डिपेंड करता है कि इसको मॉडर्न के लिहाज से लें या इसको कन्वेंशनल में लें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रूली अल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। एक्यूपंक्चर का उसने खुद जिक्र किया है, हर्बल गार्लिक सप्लीमेंट ये भी उसने जिक्र किया है पैराग्राफ में, मसाज थेरेपी यस ये भी जिक्र किया, तो ये सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा है जो अल्टरनेटिव मेडिसिन में नहीं क्लियर, क्योंकि पेन मैनेजमेंट दोनों में शामिल है। अब ये प्रैक्टिशनर पर, डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि वो इसको किस में लेता है, क्योंकि पेन मैनेजमेंट तो आज की मेडिसिन के जरिए भी की जाती है या आज के प्रोसीजर्स के जरिए भी की जाती है, और जो पास्ट में थी वो भी है जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है। क्वेश्चन नंबर 6, based on the information given, what kind of person would be least likely to seek out alternative medical treatment? Option A senior citizen suffering from chemotherapy induced nausea, yes इसका जिक्र हुआ है पैसेज में, कि लास्ट सेंटेंस है सेकंड पैराग्राफ का, जहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि बिफोर 1945 आर लीस्ट लाइकली टू टर्न इनटू अल्टरनेटिव थेरेपीज, तो इसने क्या पूछा है, बेस्ट लीस्ट लाइकली, तो इसलिए ये इसका आंसर हो सकता है। बी ऑप्शन, ए यंग वुमन सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, इसका जिक्र नहीं हुआ। ए 45-year-old मैन हु बिलीव दैट हिज बॉडी एंड माइंड, ये फैब्रिकेशन है, बॉडी एंड माइंड मस्ट बी ट्रीटेड ऑल टुगेदर, पैसेज में इसका कोई जिक्र नहीं है कि दोनों की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ए 25-year-old ट्रैक स्टार विच क्रॉनिक बैक पेन, इसका भी ट्रैक स्टार, क्योंकि इसने तो टाइम लिमिट दी हुई है कि जो ओल्ड पर्सन हैं वो इसकी तरफ ज्यादा हैं, तो इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 7, the passage indicates that alternative treatments are increasingly being used by mainstream medical professionals because, जी अब ऑप्शन ए को देखें, मोर एंड मोर अमेरिकन आर डिमांडिंग अल्टरनेटिव थेरेपीज, ये डिमांड नहीं की जा रही, प्रैक्टिशनर्स ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बाद इसको अडॉप्ट करना शुरू किया है, और जो लोग पहले से मौजूद थे जिनकी एज ज़्यादा थी 1945 से पहले के लोग, वो इसको यूज़ करना शुरू हुए, तो मोर एंड मोर अमेरिकन आर डिमांडिंग, ये बात गलत है। Healthcare insurance companies are now providing some benefits of, ये नहीं होगा, और अल्टरनेटिव मेडिसिन ट्रीटमेंट इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करती हैं, लेकिन वो कोई प्रोवाइडर नहीं है। दे आर फ्रस्ट्रेटेड बाय टाइम कांस्टेंट ऑफ मैनेज्ड केयर, यस ये पॉसिबल है, लेकिन ये मेन स्ट्रीम मेडिकल प्रोफेशनल इसको जरूरत नहीं समझते, बल्कि पेशेंट इसकी वजह से अल्टरनेटिव की तरफ जाता है, तो इसलिए ये भी गलत है। साइंटिफिक स्टडीज आर बिकमिंग अवेलेबल दैट प्रूव देयर इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी, यस क्योंकि मेडिकल प्रोफेशनल या फिजिशियन या डॉक्टर साइंटिफिक स्टडी को ऑब्जर्व करने के बाद इसकी तरफ आएंगे, जो कि लास्ट पैराग्राफ के बिल्कुल शुरू में ये सारी बात की गई है, तो इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि
उसने ये ही पूछा था कि इंक्रीजिंगली यूज बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स बिकॉज, क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज आर अवेलेबल और वो उनको पढ़कर या स्टडी करने के बाद इसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं या इनको प्रैक्टिसेस में लाते हैं। पैराग्राफ 4, book clubs are a great way to meet new friends or keep in touch with old ones, while keeping up on your reading and participating in lively and intellectually stimulating discussion. If you are interested in starting a book club, you should consider the following recommendations, options and recommendations. You should consider, इसका मतलब है ये सजेशन देने लगा है। The first thing you will need are members. Before recruiting, think carefully about how many people you want to participate and also what the club's focus will be. For example, some books club focus exclusively on fiction, others read non-fiction. Some are even more scientific, focusing only on a particular genre such as mysteries, science fiction, or romance. Others have a more flexible and open focus. All of these possibilities can make for a great club, but it is important to decide on a focus at the outset so the guidelines will be clear to the group and prospective members. After setting the basic parameters, recruitment can begin. Notify friends and family, advertise in local newspaper and hang flyers on bulletin boards in local stores, colleges, libraries and bookstores. When enough people express interest, schedule a kick-off meeting during which decisions will be made about scientific guidelines that will ensure the club runs smoothly. This meeting will need to establish where the group will meet, rotating homes or public venues such as library or coffee shop. How often the club how often the club will meet and on what day of the week and at what time. How long the meeting will be, how books will be chosen and by whom. Who will lead the group if anyone, and whether refreshments will be served and if so, who will supply them. By the end of this meeting, these guidelines should be set and a book selection and date for the first official meeting should be finalized. Planning and running a book club is not without challenges, but when a book club is run effectively, the experience can be extremely rewarding for everyone involved. ये था पैसेज। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न इज द मेन वन यूज्ड इन द पैसेज। अब देखें इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है इस पैसेज की। तो इसने सारे स्टेप्स बताए हैं कि आप ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, पहले ये करेंगे, बाद में ये करेंगे। तो इसने स्टेप्स बताए हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है क्रोनोलॉजिकल, स्टेप वाइज। तो हायरार्किकल नहीं है, कंपैरिजन कंट्रास्ट नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। 9, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हेन स्टार्टिंग ए बुक क्लब द फर्स्ट थिंग क्या है, पर्सन शुड डू इज, नो। हैंग फ्लायर, ये तो बाद की बात है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, पुट एन एड इन लोकल न्यूज़पेपर, यस, ताकि आप लोगों को इनवाइट कर सके। उसके बाद सारे स्टेप्स उसने बताए हैं। सबसे पहले ये है मेंबर्स कौन होंगे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डी ऑप्शन क्या है, डिसाइड ऑन द फोकस एंड साइज ऑफ द क्लब, ये बाद की बात है। सबसे पहले उसने उसको एडवर्टाइज करने का कहा है। ऑप्शन ई, डिसाइड व्हेन एंड वेयर द ग्रुप विल मीट, ये भी बाद के स्टेप में से है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कवर्ड ड्यूरिंग द क्लब बुक क्लब्स किक ऑफ मीटिंग। कौन सी चीज है जो कवर नहीं होगी क्लब की किक ऑफ मीटिंग में। ये क्लब के अंदर इन्होंने तय किया था कि फोकस क्या होगा, रिफ्रेशमेंट होगी या नहीं होगी, तो ये उस नॉट में नहीं आता। ये किक ऑफ मीटिंग के दरमियान की बात है, लेकिन क्योंकि हमने नॉट बताना है तो इसलिए ये गलत है। ये भी इसी तरह से है कि ये तो क्लब की किक ऑफ मीटिंग की बात है। फिर चूजिंग द क्लब फर्स्ट सिलेक्शन, यस, ये भी किक ऑफ मीटिंग में दरमियान में तय होना है। ऑप्शन डी,
आइडेंटिफाइंग व्हाट काइंड ऑफ बुक्स एंड जेनरे विल बी क्लब्स फोकस। यस, ये किक ऑफ मीटिंग के बाद का स्टेप है, इसलिए ये नॉट में आते हैं और यही इसका करेक्ट आंसर है। और ये दिया गया है पैसेज के 3 और 4 लाइन्स से पहले, एंड की 3 और 4 लाइन्स से ऊपर देखें आप, तो ये आपको लिखा हुआ मिलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ बुक्स एंड जेनरे विल बी क्लब्स फोकस। क्वेश्चन नंबर 11, ए गुड टाइटल फॉर द पैसेज वुड बी बुक क्लब ए ग्रेट वे टू मेक न्यू फ्रेंड्स। नो, ये इसको डिस्क्राइब नहीं करता क्योंकि इसमें तो क्लब की फॉर्मेशन है कि उसके स्टेप्स क्या होंगे, क्या क्या होना चाहिए। फिर ये है कि क्लब जो है ये किस लिहाज से आपके लिए बेनिफिशियल होगा, थोड़ी सी बात ये एंड पर की गई है। बीटा ऑप्शन को देखें, स्टार्टिंग सक्सेसफुल बुक क्लब। बीटा ऑप्शन है स्टार्टिंग ए सक्सेसफुल बुक क्लब ए गाइड। यस, ये इसका टाइटल हो सकता है क्योंकि ये डिस्क्राइब इस पूरे पैसेज में यही किया गया है कि एक सक्सेसफुल बुक क्लब कैसे डेवलप किया जा सकता है। फिर सी है 5 इजी स्टेप्स टू स्टार्टिंग ए सक्सेस। स्टार्टिंग 5 स्टेप्स की बात नहीं हुई। रीडिंग इन ग्रुप्स, शेयरिंग नॉलेज, नर्चरिंग फ्रेंडशिप। नो, ऑप्शन बी इज द आंसर। Question number 12. Which of the following is not something that successful book club should do? Not, जो नहीं करना चाहिए, यानी कि अब हमने गलत बताना है। ऑप्शन ए, फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन वन जेनरे। यस, दिस इज पॉसिबल, लेकिन ये जरूरी नहीं है। पैसेज में क्या आया है कि दिस इज वन पॉसिबल फोकस बट डज नॉट से सक्सेसफुल बुक क्लब के लिए ये जरूरी है, ये नहीं उसने कहा। उसने इसको एक पॉसिबल ऑप्शन तो कहा है कि आप एक जेनरे की तरफ रहें, लेकिन ये सक्सेसफुल क्लब होने के लिए जरूरी नहीं कहा, इसलिए यही इसका आंसर बन सकता है। ऑप्शन बी, हैव गाइडलाइंस अबाउट वेयर एंड व्हेन टू मीट। ये उन्हें करना चाहिए। यस। फिर सी ऑप्शन, हैव ए फोकस। यस, ये भी उसने कहा है। डी ऑप्शन, हाउ टू चूज एंड हु विल चूज बुक सिलेक्शन। यस, ये भी उसने कहा है कि ये होना चाहिए कि कौन लेगा और कौन सी बुक्स होंगी। तो ये सारे ऑप्शन तो मौजूद हैं पैराग्राफ में, सिर्फ ये है जो कंट्राडिक्ट करता है, नहीं मौजूद। सक्सेसफुल क्लब के लिए वन जेनरे का फोकस जरूरी नहीं है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज। अब आपने इन्फ्रेंस बताना है। अब आप देखेंगे इसमें आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी गई कि बुक क्लब को कैसे फॉर्म करें, फिर उसने बाकायदा उसके स्टेप्स बताए हैं। तो हम इन्फर कर सकते हैं कि एक सक्सेसफुल क्लब के लिए केयरफुल प्लानिंग वगैरह की जरूरत है, जो इसने स्टेप्स बताए हैं, क्योंकि उनसे इल्म हो जाता है कि ये स्टेप्स बता रहा है कि सक्सेसफुल क्लब कैसे बनाया जा सकता है, कि एक सक्सेसफुल बुक क्लब कैसे फॉर्म किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए, स्मॉलर ग्रुप्स आर बेटर। नो, ये वाली बात इसमें नहीं आई। द सोशल एस्पेक्ट ऑफ बुक क्लब इज मोर इंपॉर्टेंट कंपैरिजन, जबकि बैक्ड बाय सेंटेंस है ही नहीं। स्टार्टिंग योर ओन बुक क्लब इज बेटर, अगेन कंपैरिजन गलत है कि अपना बनाएं या किसी और में ज्वाइन करें, ये तो इसने बात नहीं की, ये तो फॉर्मेशन की बात कर रहा है कि ये स्टेप्स हैं अच्छे और सक्सेसफुल बुक क्लब बनाने के लिए, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर डी को देखें, व्हेन स्टार्टिंग एंड रनिंग बुक क्लब ए कैजुअल अप्रोच इज रिस्की। यस, बहुत केयरफुली इसने कहा कि इसे प्लान करें और पूरे स्टेप्स इसने बताए हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो सकता है ऑप्शन डी। पैराग्राफ 5, when painting wood the most important step is to thoroughly sand the wood to smooth finish. All burrs and rough spots must be removed and the surface should be silky smooth to the touch. After cleaning the wood, one should give it 2 coats of primer. This natural colored paint soaks into the grain and seals it. Once dried, the wood is ready for 2 more coats of the final color. देखें, इसमें भी उसने पूरा स्टेप्स बताए हैं कि इस स्टेप्स के जरिए, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप वुड को पेंट करें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द करेक्ट स्टेप्स फॉर पेंटिंग वुड अकॉर्डिंग टू द पैसेज? सैंड, प्राइमर, नो। सैंड के बाद उसने कहा था कि क्लीन करें, फिर प्राइमर की बारी आती है, तो जिस स्टेप्स में भी प्राइमर सेकंड पर, ये नहीं हो सकते, ये तीनों के तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि उसने सबसे पहले कहा है
thoroughly, the most important step is to thoroughly sand, smooth finish. All burrs and rough spots must be removed and the surface should be silky smooth to the touch. After cleaning the wood, clean करना है, यानी कि वुड सैंड करने के बाद क्लीन करना है। फिर प्राइमर की बारी आती है, फिर प्राइमर दोबारा है, फिर पेंट और फिर पेंट, क्योंकि इसने 2 कोट प्राइमर के कहे हैं कि पहले प्राइमर फिर ड्राई होगा, नेचुरली ऐसे ही होता है, पहले प्राइमर फिर पेंट फिर पेंट। तो यहाँ पर इसके जो स्टेप्स थे ये इकट्ठे 2 कोट की वजह से 2-2 दफा आ रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। पैराग्राफ 6, authentic Duri rugs are hand woven in India. Today they are usually made of wool, but they are descendants of cotton floor and bed covering. In fact, the name Duri comes from the India word. In fact, the name Duri comes from the Indian word dari, which means threads of cotton. The rugs are noted for their soft colors, their varieties of design, and they make a stunning focal point for any living room or dining room. Question number 15. Which of the following is the most likely intended audience for the passage? इस पैसेज का ऑडियंस क्या हो सकता है? देखिए इसमें वो क्या चीजें आपके सामने ला रहा है कि ये हैंड वोवन इन इंडिया, आजकल ये वुल से बनते हैं, दे आर डिसेंडेंट ऑफ कॉटन फ्लोर एंड बेड कवरिंग, नेम कहाँ से आया है, फिर वो कहते हैं मीन्स थ्रेड्स ऑफ कॉटन, द रग्स आर नोटेड फॉर देयर सॉफ्ट कलर्स, देयर वराइटीज ऑफ डिजाइन एंड दे मेक स्टनिंग फोकल पॉइंट फॉर एनी लिविंग रूम और डाइनिंग रूम। इसका मतलब है ये डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करेगा कोई भी शख्स, क्योंकि उसमें जो सारी चीजें क्लोज की हैं उसने वो हैं ये, यहां पर वो डेकोरेशन की बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है देखते हैं। ऑप्शन ए पीपल स्टडिंग, नो, ट्रेडिशनल इंडिया वाले के लिए, ट्रेडिशनल इंडियन स्टडी करने के लिए इन तमाम चीजों का जो लास्ट में 3 लाइंस है इनका कोई रोल नहीं है। बी पीपल हु आर स्टडिंग इंडियन डोमेस्टिक कस्टम्स, नो, ये कोई कस्टम्स की बात नहीं है, ये पहले भी इस्तेमाल होते थे आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। सी ऑप्शन है पीपल लर्निंग टू ऑपरेट रग लूम, नो, मैन्युफैक्चरिंग की कोई बात नहीं की इसने। पीपल हु एंजॉय इंटीरियर डेकोरेटिंग, यस, दिस इज द पॉसिबल आंसर।